दही में रोजाना 1 चम्मच इस पाउडर को मिलाकर खा लो। वजन अपने आप घटने लगेगा, चर्बी खुद ब खुद पिघलने लगेगी, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही भूखा रहना है, ना ही कोई हैवी एक्सरसाइज आपको करनी है। बहुत जल्दी अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो वीडियो के बीच बीच में मैं कुछ टिप्स आपको देने वाली हूँ। उन टिप्स को भी आपको फॉलो करना है इस तरीके के साथ। अगर आपने वीडियो को स्किप करके देखा तो आपको नहीं समझ में आएगा कि मैंने क्या बताया, और ये तरीका भी फिर काम नहीं करेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा उन टिप्स को जो आपको फॉलो करनी है अगर सीरियसली आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं। इन्हीं कुछ घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करके मैंने अपना खुद 14 किलो वजन घर पे बैठे बैठे कम किया है, और वही टिप्स मैं आपको भी देती हूँ जो टिप्स मैंने खुद फॉलो की हैं। तो यहाँ पे आज मैं एक रायता मसाला बनाने वाली हूँ जो कि गुणों से भरपूर है। इससे आप बहुत सारी बीमारियों से भी बचे रहेंगे और साथ ही आपका वेट लॉस भी होगा। तो इसके लिए सबसे पहले गैस पे एक तवा रख लीजिए और यहाँ पे हमें लेना है जीरा। और जीरा तो सभी जानते हैं डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, साथ ही वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। आपने जीरे की ड्रिंक भी बहुत बार पी होगी वेट लॉस के लिए, अगर वेट लॉस आप करना चाहते हैं तो आपने ट्राई की होगी। तो यहाँ पे 2 चम्मच हमें जीरा लेना है, और यहाँ पे मैं थोड़ी क्वांटिटी में ही बना रही हूँ, आप चाहे तो इसी रेशियो में आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना के रख सकते हैं। 2 चम्मच जीरा डालने के बाद अगली चीज़ जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ वो है सौंफ। और जो सौंफ होती है वो भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, साथ ही वेट लॉस आपका बहुत तेज़ी से करती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। यानी जो भी खाना आप खाते हैं ना वो फटाफट से हजम हो जाता है और जाके स्टोर नहीं होता है। यहाँ तक कि जो पहले का स्टोर हुआ खाना आपकी बॉडी में सड़ रहा है उसे भी ये बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं नहीं सौंफ जीरे से कुछ नहीं होता, तो मैंने खुद इनसे चूर्ण भी बना के लिया है, ड्रिंक्स भी बना के ली हैं, बहुत ही अच्छा काम करती है। यहाँ पे अगली चीज़ जो मैं ले रही हूँ वो कुछ काली मिर्च के दाने हमें लेने हैं, और ये भी हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, साथ ही वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो बहुत ज़्यादा काली मिर्च हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि गर्मी का टाइम है, तो 15 से 20 मैंने काली मिर्च के दाने इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसे भी हमें धीमी धीमी आंच पे भूनना है, बिल्कुल भी जलाना नहीं है, गैस एकदम लो पे मैंने की हुई है। और एक एक चीज़ जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे इसमें ऐड करते जाना है। अगली चीज़ जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ वो है अजवाइन। अजवाइन जो होती है डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, और ये गर्म तासीर की होती है, जैसे ये जीरा भी गर्म तासीर का होता है। पर जितनी भी चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ऐसी चीज़ें ऐड करूँगी कुछ गर्म तासीर की होंगी कुछ ठंडी होंगी, तो ये जो मसाला है वो बैलेंस हो जाता है। सिर्फ 1 चम्मच यहाँ पे अजवाइन डालनी है क्योंकि ये गर्म तासीर की होती है, पर वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करती है और डाइजेशन भी आपका अच्छा होता है। तो सिर्फ 1 चम्मच यहाँ पे अजवाइन का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा करेंगे तो गर्मी कर देगा। तो इसे मैं धीमी धीमी आंच पे भून रही हूँ, और भूनने से भी क्या होता है कि इनकी गर्म तासीर निकल जाती है, जिससे आप इसे लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं और आपको ये नुकसान भी नहीं करता है। तो इसे भूनने देंगे। और अगली चीज़ जो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ वो है छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा। जो दालचीनी होती है ये भी आपके वेट लॉस में मदद करती है। आपको जो बार बार खाने की क्रेविंग्स होती है ना, खाने का मन करता है बार बार, उसको ये कम करती है। आपको बार बार भूख नहीं लगेगी, बार बार अलग अलग तरह की चीज़ें खाने का मन नहीं करेगा। जब आप अपनी भूख को कंट्रोल कर लेंगे तो आपका जो वज़न है वो तेज़ी से कम होने लगेगा। बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे इसे भुनने देना है। अब जो अगली चीज़ मैं ले रही हूँ ये भी वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करती है और इतना कमाल का काम करती है, आपका डाइजेशन भी बहुत तेज़ी से इम्प्रूव करती है, वो है पुदीने की पत्तियाँ। और एक मुट्ठी भरकर मैंने यहाँ पे ताज़ी पुदीने की पत्तियाँ ली हैं। अगर आपके पास सूखी हुई भी है ना तो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये फ्रेश ली है तोड़ के, तो इसे मैं तवे पे ही डाल देती हूँ, और जैसे जैसे हमारा मसाला भुनेगा इसका भी मॉइस्चर निकलता जाएगा और ये सूख के क्रिस्पी हो जाएंगी। तो बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे इसे भूनना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी करेंगे तो सारी चीज़ें जल जाएंगी और उसका असर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से धीमी धीमी आंच पे इसे पकाते जाइए।
और 3 से 4 मिनट लगते हैं और पकने के बाद ना जो आपका पुदीना है वो कुछ इस तरह से मुरझाना शुरू हो जाएगा। इसका जो मॉइस्चर है ना वो ख़त्म होता जाएगा और मसाले भी देख सकते हैं आप हल्का सा कलर चेंज हो गया है पर बिल्कुल भी जले नहीं है। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको काम करना है। और ये जो चूर्ण है ये आपको बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है, क्योंकि जो हमारे किचन के मसाले होते हैं ना ये गुणों का खजाना है। इसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। जो भगवान ने कुदरती चीज़ें बनाई हैं ये बहुत सोच समझ कर बनाई हैं, इसलिए इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके हम खुद घर पे ठीक हो सकते हैं। हमें कोई मार्केट की दवाई की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो पुदीना है इसे मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पे ये बिल्कुल क्रिस्पी हो गया, सारे मसाले क्रिस्पी हो गए हैं। और जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद आपको इसे मिक्सी के जार में डालना है और इसका हमें बारीक पाउडर तैयार करना है। अभी इसमें कुछ चीज़ें और जाएंगी, तो ये अभी चूर्ण तैयार नहीं हुआ है। इस तरह से मिक्सी में डाल लीजिए और इसे जब आप ग्राइंड करेंगे तो ध्यान रखिएगा मिक्सी का जार बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। अगर गीला होगा तो ये चूर्ण आपका ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, जल्दी ख़राब हो जाएगा। और इस चूर्ण को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना के स्टोर करना है, नहीं तो इसका जो असर है, जो इफ़ेक्ट है वो नहीं आपको दिखेगा, क्योंकि ये पुराना जब हो जाएगा ना तो उतना असरदार नहीं होता है। तो थोड़ी क्वांटिटी में बनाइए और थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ करके फिर दोबारा बना लीजिए। जितना ताज़ा बनाएंगे, जितना फ्रेश बनाएंगे उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो यहाँ पे जो हमारा चूर्ण है उसे मैंने निकाल लिया है एक बाउल में। अब इसके अंदर एक दो चीज़ें और हमें ऐड करनी है, वो देख लीजिए। तो इसके अंदर अगली चीज़ जो मैं ऐड कर रही हूँ वो भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, वो है काला नमक। और काला नमक आप लोग जब भी पेट में दर्द होता होगा या फिर डाइजेशन आपका अच्छा नहीं, गैस एसिडिटी होती है, तब भी यूज़ करते होंगे। तो यहाँ पे 1 से 2 चम्मच, छोटा चम्मच टीस्पून जिसे कहते हैं, ये 2 चम्मच मैंने इसमें काला नमक मिला दिया है। और साथ ही हम इसमें सेंधा नमक मिलाएंगे थोड़ा सा। दोनों ही नमक बहुत अच्छे होते हैं डाइजेशन के लिए। तो मेनली हमारा कहने का मकसद है कि जब भी आप लोग जो वज़न हमारा बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? जब हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, जितनी कैलोरीज़ की हमें ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा क्वांटिटी में जब हम कोई चीज़ खाते हैं, ज़्यादा कैलोरीज़ का इंटेक करते हैं, तो कुछ कैलोरी तो हमारी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, पर जो बाकी की बचा हुआ जो खाना है, जो कैलोरीज़ हैं, वो जाके बॉडी में स्टोर हो जाती है। तो उसी को बर्न करने के लिए ये जो मसाला है ये मैंने तैयार किया है। इसको लेने का क्या तरीका है, जब भी आप लंच करेंगे, लंच के साथ आपको आधा कटोरी दही में या 1 कटोरी दही में 1 चम्मच इस पाउडर को मिलाना है और इसे खाने के साथ खाना है। जब इसे आप खाने के साथ खाएंगे तो ये जो आपने खाना खाया है उसे हज़म करने में मदद करेगा और साथ ही जो पहले का जो सड़ रहा है ना उसे बाहर निकालने में मदद करेगा और तेज़ी से आपका जो वज़न है वो घटने लगेगा। ट्राई ज़रूर करिएगा।